लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। और प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको अच्छी-अच्छी मूवीज़ पर डिस्कशन मिलती रहें। तो मूवी के स्टार्ट पर एक गाड़ी एक हिरन से टकराती है। ऐसा मालूम होता है कि हिरन टकराकर मर गई है, मगर कुछ ही लम्हों के बाद अजीबोगरीब तरीके से हिरन उठ जाती है और उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। ये कहानी शुरू होती है सोको से, जो एक तलाक याफ्ता इंतहाई मेहनती इंसान है, जो अपनी माँ और बेटी के साथ रहता है। मगर वो बहुत कम वक्त अपनी बेटी सोवान के हमरा बिताता है। वो जब उसको जन्मदिन का तोहफा देने के लिए उसके कमरे में आता है, तो वो उस वक्त अपनी माँ से बात कर रही होती है, मगर इसको देखकर वो फ़ोन रख देती है। वो अपनी बेटी से इतना दूर है कि उसको जन्मदिन के लिए जो तोहफा निंटेंडो भी खरीदता है, और उसको बिल्कुल याद नहीं होता कि बच्चों के दिन के मौके पर वो पहले ही ये तोहफा दे चुका है। इसकी बच्ची अपने बाप से फरमाइश करती है कि उसको तोहफे में उसको अपनी माँ से मिलना है, जो बोसान में रहती है, तकरीबन 280 माइल्स के फासले पर। पहले तो वो उसको मना कर देता है कि उसके पास बहुत सारा काम है और वो बिजी है। बच्ची उसको बोलती है कि आप हमेशा ऐसा ही बोलते हैं। फिर वो मान जाता है। वो फैसला करता है कि जाने के लिए ट्रेन लेना चाहिए, जिसका फासला सेओल से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। लेकिन इसमें क्या गलत हो सकता है? इससे पहले कि वो सुबह सवेरे स्टेशन पर पहुंचते, वो इमरजेंसी गाड़ियों के एक काफिले को सेओल की जानिब जाते हुए देखते हैं। जब वो ट्रेन में बैठते हैं, तो मूवी नए किरदारों को दिखाती है और हम मिलते हैं दो बूढ़ी बहनों, ट्रेन अटेंडेंट, एक शौहर जिसकी बीवी हामला है, एक चालाक बिजनेसमैन और एक बेसबॉल टीम से। अब कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है। ट्रेन में सब लोग बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं। अचानक मूवी में दिखाते हैं कि ट्रेन के चलने से पहले एक औरत, जो हुलिये से ठीक नहीं मालूम हो रही होती है, तेजी से ट्रेन में चढ़ जाती है। इसके पांव पर काटने के वाज़ेह निशान दिखाई दे रहे होते हैं। इस वक्त स्टेशन पर एक नामालूम गहमा-गहमी हो रही होती है, मगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और अब ये है ज़ोंबी की शुरुआत। ये बहुत तेजी से एक वायरस की तरह फैलता है। चंद सेकंडों में ये इंसान से दूसरे और दूसरे से तीसरे में मुंतकिल होना शुरू हो जाता है। ट्रेन अटेंडेंट इस औरत को देखकर परेशानी से उसके पास आती है और उसकी खैरियत मालूम करती है। अचानक वो औरत उठकर उस पर हमला कर देती है। इसकी छलांग से दोनों दूसरे डिब्बे में जाकर गिरते हैं। ट्रेन अटेंडेंट उठती है तो उसकी आंखें मुर्दा हो चुकी होती हैं। वो पागलों जैसी खतरनाक सी नजर आ रही होती है और वो लोगों पर हमला शुरू कर देती है। तमाम लोग खौफ से भागना शुरू कर देते हैं ताकि वो इस डिब्बे से निकल जाएं और अपने आप को महफूज रख सकें। लेकिन कोई भी बचने में कामयाब नहीं हो सका और एक के बाद एक लोग ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त सोवान वॉशरूम में होती है। जब ये सारी गहमा-गहमी हो रही होती है, सोकू दूसरे डिब्बे से ये देखता है तो घबरा जाता है। जब उसकी बेटी बाहर आती है तो उसको उठाकर आगे की तरफ भागना शुरू हो जाता है। ज़ॉम्बी भी भागते हुए आगे की तरफ आना शुरू कर देते हैं। सांगहुआ और सोकू ज़ॉम्बी को पीछे धकेलकर डिब्बे का गेट बंद कर देते हैं। सोंगहुआ पूछता है कि डोर का लॉक कहाँ है, तो सोकू बताता है कि मुझे नहीं लगता कि ज़ॉम्बी में इतनी अकल है कि वो दरवाज़ा खोल सकें। इस वक्त ट्रेन में ऐलान होता है कि सब लोग अपनी हिफाजत की खातिर अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। लेकिन जो चालाक बिजनेसमैन होता है, वो तंग होना शुरू हो जाता है और चीखना शुरू कर देता है। सोकू फौरन अपनी माँ को फोन करके उसकी खैरियत मालूम करता है, लेकिन वो घबरा जाता है जब वो अपनी माँ की आवाज़ सुनता है। इसकी माँ उसको नसीहत करती है कि बच्ची का ख्याल रखना। वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती है और उसको उसकी माँ की ज़रूरत है। बच्ची बाप से पूछती है कि उसकी दादी ठीक हैं, मगर वो उसका जवाब नहीं दे पाता। इस दौरान एक बूढ़ी औरत आती है जिसके पास बैठने की जगह नहीं होती। बच्ची उसे अपनी सीट दे देती है। इस पर बाप नाराज हो जाता है कि ऐसे मौके पर पहले अपना ख्याल रखना चाहिए, मगर वो बाप को बताती है कि उसको सिर्फ ये मालूम है कि दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए। सोवान उन दोनों से पूछती है कि उनकी होने वाली बच्ची का नाम क्या है, तो वो बताता है कि अभी हमने सोचा नहीं है। उसका बाप उस वक्त किसी को फोन करता है और मदद के लिए बात करता है कि वो अपनी बेटी के हमरा है।
दूसरी जानिब से उसको बताया जाता है कि डेजोन स्टेशन पर सब लोगों की मदद के लिए आर्मी भेज दी गई है। जब सब लोग वहां उतरकर मेन स्क्वायर की तरफ जाएंगे तो आप लोग इस पर आ जाएं। वहां उसके आदमी मौजूद होंगे जो उनकी मदद करेंगे। अब ट्रेन डेजोन स्टेशन पर रुक जाती है। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते मेन स्क्वायर पे जा रहे होते हैं। तो वो बाबेटी ईस्ट पर चलना शुरू कर देते हैं। तो इनके हमरा एक पुलिस राज आदमी भी आना शुरू कर देता है, जिसको बच्ची पहले ही बता चुकी होती है कि इस तरफ लोग उनकी मदद के लिए मौजूद हैं। बच्ची अपने बाप से बोलती है कि उसको जाकर बाकी तमाम लोगों को भी बताना है कि मदद इस तरफ मौजूद है। तो उसका बाप एक मरतबा फिर नाराज हो जाता है और दोबारा उसको बोलता है कि ऐसे वक्त में पहले अपना सोचना चाहिए। बच्ची ये सुनकर रोना शुरू कर देती है कि आप हमेशा खुद का सोचते हैं, इसीलिए उसकी माँ ने आपको छोड़ा है। इस वक्त पुलिस राज आदमी खुद से दूसरों को बताने चला जाता है। मूवी का अगला सीन अब ये दिखाता है कि लोग सीढ़ियों और एस्केलेटर से मेन स्क्वायर की तरफ डरते डरते आहिस्ता आहिस्ता जा रहे होते हैं, लेकिन वो सामने से आने वाली मिलिट्री के लोगों को देखकर हैरान हो जाते हैं कि तमाम मिलिट्री ज़ोंबी बन चुकी है। मिलिट्री के लोगों ने आने वाले लोगों पर हमला शुरू कर दिया। ये सीन इंतहाई दर्दनाक है। लोग बचने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर बहुत सारे लोग इसमें नाकाम हो जाते हैं और ज़ोंबी बनते चले जाते हैं। सोकू जब ये महसूस करता है कि बच्ची के पीछे से ज़ोंबी उस पर हमला करने वाले होते हैं, सोंगवा और उसकी बीवी ज़ोंबी को अपनी कोहनी से मार के भाग जाते हैं। स्टेशन डोर के पीछे आगे दिखाया जाता है कि कुछ बेसबॉल के बचे हुए प्लेयर्स और सोंगवा बड़ी बेसब्री से स्टेशन का गेट बंद करने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि सोकू ज़ोंबी से बच कर लड़ कर आने की कोशिश कर रहा होता है। लोग ट्रेन पर वापस चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इनको और भी जल्दबाजी से काम लेना होता है, क्योंकि ऊपर स्टेशन की विंडो तोड़कर ज़ोंबी ट्रेन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त दो बूढ़ी बहनों में से एक पर ज़ोंबी हमला कर देते हैं। सेओंग और सोआन और एक बूढ़ी बहन मुश्किल से ट्रेन में चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। सोकू के स्टेशन में आने के बाद वो लोग गेट बंद करके ट्रेन की तरफ जल्दी से दौड़ लगा देते हैं और ज़ोंबी के धक्के से गेट का शीशा भी टूट जाता है और ज़ोंबी भी इनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। इस वक्त बिजनेसमैन ट्रेन को चलाने का बोलता है और कहता है कि अब किसी को अंदर ना आने दिया जाए। जिन ही, जो एक बेसबॉल टीम मेंबर की गर्लफ्रेंड होती है, वो कहती है कि ट्रेन अभी मत चलाएं, क्योंकि इसके दोस्त अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मगर ट्रेन अटेंडेंट बिजनेसमैन के प्रेशर में आकर ट्रेन चलाने का ऑर्डर कर देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सोकू और बाकी सब भागते हुए ट्रेन की तरफ आ रहे हैं, मगर दो बेसबॉल टीम मेंबर ज़ोंबी के अटैक का शिकार हो जाते हैं। सोकू और यंगुक चलती हुई ट्रेन में चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। संगहुआ बड़ी मुश्किल से लड़ते हुए सोकू की मदद से ट्रेन में चढ़ने में कामयाब हो जाता है। एक मर्तबा फिर ट्रेन बुसान की तरफ रवां दवां हो जाती है। बूढ़ी औरत, पुलिसराज आदमी और बच्ची ट्रेन के जिस डिब्बे में होते हैं, इसमें ज़ोंबी पहले से होते हैं, तो वो लोग चुपके से अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेते हैं। ट्रेन अटेंडेंट बताता है कि उसका राब्ता पोसान से नहीं हो रहा है, मगर चालाक बिजनेसमैन बोलता है कि अब जो भी हो, हम लोग तेजी से पोसान की तरफ चलते रहेंगे। संगहुआ अपनी वाइफ को फोन करता है तो मालूम होता है कि वो 13 नंबर डिब्बे के वॉशरूम में है, जबकि ये लोग डिब्बा नंबर 15 में हैं। अब सीधा मतलब ये है कि इनको इन दो डिब्बों से गुजर कर जाना है, जिसमें सब के सब ज़ोंबी बन चुके हैं। प्लान बहुत सादा था। संगहुआ सबसे आगे होगा, जो सबसे पहले ज़ोंबी पर अटैक करेगा, उसके बाद सोकू होगा और आखिर में यंगुक होगा। अगले सीन में ज़ोंबी से बहुत डरावनी लड़ाई है। इनको न सिर्फ अपने आप को ज़ोंबी से बचाना है, बल्कि डिब्बा नंबर 13 तक भी जाना है। ये लोग बड़ी मुश्किल से 14 नंबर डिब्बे के आखिर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। इस वक्त ट्रेन एक टनल से गुजरती है, तो इन लोगों को मालूम होता है कि ज़ोंबी अंधेरे में नहीं देख सकते, तो ये लोग इनको गुमराह करने के लिए चीजें दूसरी तरफ फेंकते हैं ताकि उनकी तवज्जो उस तरफ हो और ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और बिल आखिर ये डिब्बा नंबर 13 के बाथरूम तक सेफली पहुंच जाते हैं। यंगुक जिन्ही को मैसेज करता है कि वो लोग सेफ हैं और आ रहे हैं। ये सुनकर जिन्ही खुशी में सबको बताती है, लेकिन बिजनेसमैन चिल्लाना शुरू हो जाता है कि इस डिब्बे में अब किसी और को आने की इजाजत नहीं है। जैसे ही ट्रेन दोबारा टनल से गुजरती है, वो सब जल्दी जल्दी आगे जाने की कोशिश करते हैं, मगर चूंकि ज़ोंबी की बहुत बड़ी तादाद होती है, इसलिए वो लगेज एरियाज पर चलते हुए और वहां से सामान फेंकते हुए ताकि ज़ोंबी की तवज्जो आवाज की तरफ हो, वो आखिरी डिब्बे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा होता है। सोकू और सोआन ज़ोंबी को रोकने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं और बाकी तमाम लोग
आगे गेट को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि अंदर जाया जा सके। सबसे आगे वाले डिब्बे के 2 दरवाजे होते हैं। योंगुक अपने बेट को मारकर पहला डोर तोड़ देता है तो बिजनेसमैन और सब लोग दौड़कर दूसरा दरवाजा लॉक करने की कोशिश करते हैं। सांगहुआ जब ज़ोंबी की इतनी बड़ी तादाद देखता है तो सोकू से बोलता है कि वो ज़ोंबी को रोकने की ज्यादा से ज्यादा देर तक कोशिश करेगा और वो बोलता है कि वो सबको लेकर भाग जाए। सोकू उससे माफी मांगकर उसकी वाइफ को लेकर जैसे ही आगे की तरफ जाना शुरू करता है, संगहुआ अपनी वाइफ को अपने होने वाली बच्ची का नाम बताता है, योन सुनयान, जो उसने रखना है। ये एक इंतहाई जज्बाती सीन है जिसमें तकरीबन सबको रोना आ जाता है। सब लोग आगे डिब्बे में जैसे ही पहुंचते हैं, सोकू बिजनेसमैन को मार कर पूछता है कि इन सबको वो क्यों आने से रोक रहा था, तो बिजनेसमैन इल्जाम लगाता है कि ये सब के सब इन्फेक्टेड हैं। सब लोग इनसे डरना शुरू हो जाते हैं। डिब्बे में सब लोग इन लोगों से बोलते हैं कि अभी नए आने वाले लोग आगे डिब्बे में चले जाएं ताकि वो सब महफूज रह सकें, और ये लोग इंतहाई बेबसी से अगले डिब्बे में चले जाते हैं। डिब्बे में मौजूद बूढ़ी औरत सोचती है कि ये लोग कैसे खुदगर्ज हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो ये सोचते हुए उठती है कि ये सब के सब बेवकूफ हैं। वो उठकर ज़ोंबी वाले साइड से डिब्बे का दरवाजा खोल देती है। सोकू और उस डिब्बे के लोग इस डिब्बे के शीशे से सिर्फ खून ही खून देखते हैं। सोकू अपनी बेटी से वादा करता है कि वो उसको उसकी माँ के पास जरूर लेकर जाएगा। वो अपनी एक्स वाइफ को फोन करता है मगर वो फोन नहीं उठाती। सोकू इंतहाई अफसुर्दगी से रोना शुरू कर देता है कि अचानक ट्रेन एक झटके से रुक जाती है। कैप्टन ऐलान करता है कि ट्रैक खराब है, अब आगे जाना मुमकिन नहीं। बोसान से इमदाद के लिए टीम आएगी उन सबको लेने के लिए। अगले सीन में मालूम होता है कि ट्रेन अटेंडेंट और बिजनेसमैन जिंदा हैं। सब डिसाइड करते हैं कि उनको ट्रेन से बाहर आ जाना चाहिए। ट्रेन कैप्टन भी उतरकर खामोशी से दूसरी खड़ी हुई ट्रेनों में से किसी को लेकर जाने की कोशिश करता है। अचानक सामने से सेम ट्रैक पर एक ट्रेन तेजी से आती है और इस ट्रेन को टक्कर मार देती है। दोनों ट्रेनें बुरी तरह टकराकर ट्रैक से उतरकर गिर जाती हैं। सब लोग जो ट्रेन से पहले उतरकर नीचे खड़े होते हैं गिर जाते हैं। योंगुक और उसकी गर्लफ्रेंड सबसे पहले उठते हैं और वो दूसरी ट्रेन के अंदर से गुजरकर दूसरी जानिब से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं मगर ट्रेन का दरवाजा नहीं खुलता। योंगुक अपने बेड से शीशा तोड़ने की कोशिश करता है। इस दौरान बिजनेसमैन आ जाता है। वो जिन ही को धक्के से ज़ोंबी की तरफ फेंक देता है। योंगुक फौरी तौर से इसकी तरफ आता है और इसको बचाने के लिए कोशिश करता है मगर ज़ोंबी उसको काट चुके होते हैं। वो उसको पकड़कर रोना शुरू कर देता है। दूसरे गेट से बिजनेसमैन शीशे को मुकम्मल तोड़कर निकल जाता है। जिन ही जैसे ही ज़ोंबी बनती है वो अपने फ्रेंड को भी काट कर ज़ोंबी बना देती है। कैप्टन दूसरी ट्रेन में बिजनेसमैन का इंतजार कर रहा होता है जो ट्रैक पर भागकर इस ट्रेन में जाने की कोशिश करता है लेकिन ट्रैक से टकराकर गिर जाता है। कैप्टन उसको बचाने के लिए करीब आता है मगर चूंकि ज़ोंबी करीब आ चुके होते हैं तो बिजनेसमैन धोखे से कैप्टन को उनकी तरफ धकेलकर आगे ट्रेन की तरफ भाग जाता है। दूसरी तरफ सब लोग ट्रेन के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो पुलिसवाल आदमी अपने आप को ज़ोंबी के लिए सेक्रीफाइस करता है ताकि सोकू, बच्ची और सोआंग बाहर जा सकें। वो निकलकर इसी चलती ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ज़ोंबी की भी एक बड़ी तादाद ट्रेन में लटक कर चढ़ने की कोशिश करती है जिसको सोकू अपने पाँव से धकेलकर बड़ी मुश्किल से नीचे गिरा देता है। सोकू ड्राइवर के कैबिन में जाता है तो देखता है कि ड्राइवर की सीट पर सफेद आंखों वाला वही बिजनेसमैन मौजूद है। सोकू कैबिन का दरवाजा बंद कर देता है मगर चूंकि वो अभी मुकम्मल तौर पर ज़ोंबी नहीं बना था इसलिए वो दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है और उससे मदद मांगता है। फिर वो अचानक सोकू पर अटैक कर देता है और वो लड़ते हैं मगर अफसोस वो सोकू को काट लेता है मगर वो फिर भी उसको ट्रेन से धक्का दे देता है और खुद भी गिरते गिरते ट्रेन में लटक कर बच जाता है और वापस ट्रेन में आ जाता है और उन दोनों को ट्रेन में ड्राइवर सीट पर बिठा देता है और बताता है कि जब वो खतरे से बाहर हों तो ट्रेन को रोकने के लिए ब्रेक को पुल कर दें। सोकू समझाता है अपनी बेटी को कि वो सोआंग के साथ ही रहे। वो रोती हुई बच्ची को बड़ी मुश्किल से छोड़कर केबिन से बाहर आता है। अपने लास्ट मोमेंट में वो अपनी बेटी को जब सबसे पहली मर्तबा देखता है सोचते हुए अपने आप को ट्रेन से गिरा देता है। आगे जाकर जब ट्रैक क्लोज नजर आता है तो वो ब्रेक पुल कर देती है और बच्ची के हमरा ट्रेन से बाहर आती है। वो दोनों ट्रेन से उतरकर टनल के रास्ते दूसरी तरफ आ रहे होते हैं जहां मिलिट्री पूरी तरह अलर्ट होती है मगर बच्ची के गाना गाने की वजह से वो समझ जाते हैं कि ये लोग इंसान हैं